चंदनपुर एक छोटा सा हंसता खेलता गांव था, जहां लोग हर शाम चौपाल में इकट्ठा होकर हंसी मजाक करते थे। लेकिन एक दिन गांव के बाहरी हिस्से में एक अजीब सा आदमी आकर रहने लगा। उसका नाम दुर्गानाथ था, एक अजनबी तांत्रिक जिसकी आंखें हमेशा अंधेरे में चमकती रहती थीं। उसके आने के कुछ ही दिनों बाद गांव में अनहोनी शुरू हो गई। गाय बिना कारण बीमार पड़ने लगी, कुएं का पानी कड़वा हो गया और हर रात किसी घर की छत पर उकड़ने जैसी आवाजें आने लगी। फिर लोग धीरे धीरे घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए, मानो हवा में कोई डर तैर रहा हो। एक रात 20 साल की रिधिमा, जो गांव में अपनी बहादुरी और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी, पुराने पीपल के पास से गुजर रही थी। तभी उसे झाड़ियों के बीच से अजीब स्याह रोशनी दिखी। जिज्ञासा से वो छुप कर देखने लगी और जो दृश्य उसने देखा, उसने इसका खून जमा दिया। दुर्गानाथ अकेला नहीं था, उसके चारों तरफ हड्डियों का घेरा था और हवा में किसी बच्चे की सिसकी जैसे स्वर गूंज रहे थे। वो काला अनुष्ठान कर रहा था, लेकिन वो चुप नहीं रहना चाहती थी। उसने भागकर चौपाल की तरफ दौड़ना चाहा, लेकिन तभी तांत्रिक ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में इंसान नहीं, सिर्फ भूख थी। उसने हवा में कोई मंत्र फेंका और रिधिमा का पूरा शरीर एकदम से थम गया। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर ही नहीं निकली। कुछ ही पलों में उसका शरीर जमीन पर गिर गया, एकदम निर्जीव, जैसे उसकी आत्मा किसी काली ताकत ने खींच ली हो। अगले दिन से वो तांत्रिक दिन में कहीं नजर नहीं आता और रात में सिर्फ हंसी, बहुत धीमी ठंडी हंसी गांव भर में गूंजती। लोग एक एक कर बीमार, पागल, गायब होने लगे। घर खाली पड़ने लगे, खेत बंजर हो गए, पेड़ सूख गए। कुछ ही हफ्तों में हंसता खेलता चंदनपुर पूरी तरह श्मशान में बदल गया। और कहते हैं, आज भी रात के समय उस गांव में एक लड़की की दबती हुई चीख सुनाई देती है और उसके पीछे तांत्रिक की फुसफुसाती आवाज, एक आत्मा और चाहिए।